हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दी एपिसोड 5 ऑफ टुगेदर वी विल कवर वोकैबुलरी। तो आज हमारा साइकिल रिपीट हो रहा है, तो आज हम लोग फिर से रूट वर्ड की क्लास करने वाले हैं और जितने भी रूट वर्ड्स मैंने लिए हैं वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट रूट वर्ड इज ए एल जी। अगर आपको किसी भी वर्ड में ए एल जी लगा हुआ दिखता है तो वो आपको एक पेन का सेंस देता है। तो पहला वर्ड देखो, हमारा जो एग्जाम्पल है वो है एनर्जेसिक। एनर्जेसिक मतलब होता है अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। ये डॉक्टर्स बेसिकली देते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो वो आप एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो दर्द कम हो जाए, रिलीफ हो जाए। एग्जाम्पल से समझो। The nurse ensured that the patient received adequate analgesia before the procedure to minimize the discomfort. Okay? तो ये बिल्कुल देते हैं पेन रिलीफ के लिए। दूसरा वर्ड है हमारा एक्वा। एक्यू एंड एक्वा, दिस ऑल रिलेटेड विद द वाटर। तो जहाँ पे भी आपको ये दोनों वर्ड दिखता है तो इट मीन्स कि वो एक वाटर का सेंस दे रहा है। तो सबसे पहला आ जाओ एक्वेरियम। एक्वेरियम वो एक कंटेनर होता है जिसमें कि बहुत सारे फिश को रखा जाता है। एंड दूसरा है एक्वेटिक। एक्वेटिक ऑब्वियसली वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर। सो एग्जाम्पल देख लीजिए। द चिल्ड्रन वेर फैसिनेटेड बाई द कलरफुल फिश स्विमिंग इन द लार्ज एक्वेरियम एट द साइंस म्यूजियम। ओके। दूसरा एग्जाम्पल, द aquatic plants in the pond provided a peaceful environment for the fish to thrive. Clear? Now थर्ड वर्ड है हमारा ब्री एंड ब्रेव। ब्री एंड ब्रेव का मतलब होता है ब्रीफ एंड शॉर्ट, किसी भी चीज को शॉर्ट में बताना, लाइक संक्षेप में करना। तो पहला इससे हमारा वर्ड जो बन के आया वो है एब्रिज। एब्रिज होता है राइटिंग शॉर्टर बाय रिमूविंग डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेट्स से आपको कोई एक लॉन्ग पैसेज मैं देती हूँ, तो आप अगर उसको शॉर्ट में लिख रहे हो तो शॉर्ट में लिखते हैं ना तो उसका सेंस नहीं जाता, बट उसको हम लोग छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो छोटा करके उसको लिखना यानी कि उसको मैंने शॉर्टन करा, ब्रीफ करा, अब्रीज करा। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा वर्ड है हमारा ब्रीविटी। ब्रीविटी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर डीपर। The editor decided to abridge the lengthy novel to make it more suitable for the younger audience. ठीक है, एडिटर ने डिसाइड करा कि वो नॉवल को थोड़ा एब्रिज करेगा ताकि यंगर ऑडियंस अच्छे से पढ़ पाए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा द स्पीकर ब्रिविटीज इन आंसरिंग द क्वेश्चन इम्प्रेस द ऑडियंस एज शी गॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। तो स्पीकर ब्रिविटी, ब्रिविटी यहाँ पे एक लाइक आपका एडजेक्टिव के तौर पे ये बताया जा रहा है कि आपका ये क्वालिटी है कि यू आर अ वेरी ब्रिविटी पर्सन। मीन्स आप किसी बात को बहुत लंबे लंबे तरीके से घुमाते नहीं हो, डेट इज शॉर्ट में सिंपल में आप आंसर दे रहे हो। ओके, सो एग्जाम्पल से आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्थ वर्ड है हमारा कल्प। कल्प मतलब होता है टू ब्लेम एंड फॉल्ट। तो इसका दो वर्ड आ जाता है, दैट इज कल्पेबल एंड सेकेंड वर्ड इज कल्प्रिट। कल्प्रिट तो आपने सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन वर्ड। कल्पेबल पे आ जाता है डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। एंड कल्प्रिट का मतलब हो गया अ पर्सन हु हैज ब्लेम्ड फॉर समथिंग रॉन्ग और अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, दोनों का मतलब होता है कि ब्लेम करना और कल्प्रिट करना। ओके, दोषी, दोष ठहराना, दोष लगाना, लाइक दिस। एग्जाम्पल से समझते हैं। The investigation revealed that the manager was culpable for the financial misconduct in the company. Investigation से reveal हुआ that the manager was the culpable for the financial manager दोषी था जो भी financial misconduct हुआ है कंपनी में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है The police quickly identified the culprit who had stolen the wallet from the crowded marketplace. Culprit means कि वो जो दोषी है जिसने चोरी किया यहाँ पे वॉलेट को। ठीक है, तो कल्प, कल्प्रिट इजी टू रिमेम्बर है, ऑल्दो आपने सुन भी रखा होगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है। तो या कम टू द फिफ्थ वर्ड, डेम एंड डेमो। डेम एंड डेमो दोनों का मतलब होता है पीपल। तो जहाँ पे भी आपको ये दोनों वर्ड दिखेगा वो एक पीपल से ही संबंधित होगा। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। सो इंडिया की पॉलिटी कैसी है, डेमोक्रेसी पॉलिटी है। सो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, राइट। तो क्रेसी वाली वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, आपने आपको रिमेम्बर होगा भी, हमने क्या पढ़ा था याद है? हमने पढ़ा था जेरेंटोक्रेसी। हमने पढ़ा था जेरेंटोक्रेसी। तो क्रेसी का मतलब हमने पहले भी देखा है कि क्रेसी वहाँ होता है जहाँ पे रूलिंग होती है। तो जेरेंटोक्रेसी एल्डर्स पीपल का रूल हो गया, एंड डेमोक्रेसी का हो गया तो वैसा रूल जहाँ पे लोगों का चले। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री।
तो अभी आ जाओ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या हो जाता है, द स्टडी ऑफ द पीपल। जब हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको, इसके स्टडी को डेमोग्राफिक बोला जाता है। ओके, सो हियर इज एन स्पेलिंग मिस्टेक, आप एक बार देख लेना, यहाँ पे जी होगा। तो सी देखो, पीपीटी में ना थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, तो एक दो चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है जल्दी जल्दी लिखने में। ऑल्दो मेरे को रोज अपलोड करना होता है ना ये पीपीटी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर हो जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, और या फिर एक बार लाइक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, खुद से समझ लेना। ओके, सो एग्जाम्पल से समझते हैं। In a democracy, citizens have the right to vote and participate in the decision making process of their government. Democracy में क्या होता है, citizen के पास right होता है to vote and to participate in the decision making process of government. Okay? Demographic का example देख लीजिए। The company conducted a survey to better understand the demographic of their target audience and tailor their marketing strategy accordingly. Demographic basically people के बारे में study किया जाता है, उसको ही demographic बोलते हैं। कम टू द सिक्स्थ वर्ड, दैट इज ग्रेग। ग्रेग मतलब होता है ग्रुप। ओके, तो ग्रुप। अब सबसे पहले आ जाओ कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट करना होता है टू गैदर इनटू अ क्राउड, ग्रुप, असेंबली। ओके, क्या तो गैदर होना, ग्रुप होना, असेंबली, इन सारी चीजों का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेट करना, मतलब कि इकट्ठा होना। ओके, एग्जाम्पल देखिए। At the park, families began to congregate around the picnic area as the afternoon sun grew warmer. So basically congregate का मतलब यही समझ में आ रहा है कि क्राउड होना या फिर गैदर होना, एक जगह पे इकट्ठा होना, दैट इज कॉन्ग्रीगेट। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या है, ग्रेग। ग्रेग मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप बनाना। ओके, सो ग्रेग से ही एक वर्ड और आ जाता है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब ही होता है पर्सन लिविंग इन अ ग्रुप और सोशिएबल, ग्रुप में रहना। वैसे पर्सन को ग्रिगेरियस बोला जाता है जो कि ग्रुप में रहता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा सोशिएबल होता है, बहुत ज़्यादा सोशल होता है। वैसा पर्सन जो ग्रुप में रहता है और बहुत ज़्यादा सोशल होता है। ठीक है, तो उस वैसे नेचर के ग्रिगेरियस बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। हर ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी मेड हर द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी एज शी इजली स्टक अप कन्वर्सेशन विद एवरी वन अराउंड हर। ओके, उसके ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी ने उसको लाइफ लाइक वो होता है ना, पार्टी की जान बना के रखा है। शी हैज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो अभी आ जाओ हमारा सातवां वर्ड, दैट इज हेम, हेमो एंड हेमे। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू ब्लड। ओके, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। आपको हेमोलॉजी, हेमोलॉजी एक वर्ड मिलेगा जिसको, जिसमें स्टडी ऑफ ब्लड बोला जाता है उसको। सो हेमो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले आ जाओ हेमोग्लोबिन, वेरी कॉमन। हेमोग्लोबिन से ही आप इसको याद भी रख सकते हो, तो रेड ब्लड पार्टिकल इज द हेमोग्लोबिन। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। द डॉक्टर एक्सप्लेन दैट द लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड कुड लीड टू फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, सेकेंड वर्ड इज हेमरेज। हेमरेज मीन्स होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का जमना। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए। द पेशेंट वॉज रश टू द हॉस्पिटल आफ्टर सफरिंग अ सीवियर हेमरेज फॉलोइंग द एक्सीडेंट। ओके, तो हेमरेज होता है ब्लड का क्लॉट होना। ओके, सो आप ऐसे याद कर सकते हो, लाइक ब्रेन हेमरेज होता है ना, सो वेयर व्हाट हैपेंस कि जब ब्रेन में आपका ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है हेमरेज से। हेमरेज का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग से। ओके, एट वर्ड है हमारा लिथो। लिथो मतलब होता है स्टोन। तो किसी भी वर्ड में अगर आपको लिथो दिखता है तो दैट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू दी स्टोन। स्टोन, अब देखो दो वर्ड है हमारे पास, लिथोलॉजी, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि लिथोलॉजी होगा कि द स्टडी ऑफ रॉक्स, जहाँ पे हम रॉक की स्टडी करते हैं, बिकॉज लॉजी हियर इज द रूट वर्ड ऑल्सो। मोनोलिथ, मोनोलिथ होता है एक वेरी लार्ज अपराइट पीस ऑफ स्टोन, एक बहुत बड़ा जो स्टोन होता है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द जियोलॉजिस्ट स्टडीड द लिथोलॉजी ऑफ द रॉक फॉर्मेशंस टू अंडरस्टैंड द रीजन, हिस्ट्री एंड मिनरल कॉम्पोजिशन। ठीक है, सो लिथोलॉजी क्या हो जाता है, branch of studying rock. Monolith, the ancient temple was marked by a massive monolith standing tall and imposing at the entrance. Monolith आपको पता है एक ही टेम्पल है ना, कैलाश नाथन टेम्पल, जिसमें कि क्या है ना कि वो लाइक पूरा जो मंदिर है वो एक ही पर्टिकुलर स्टोन से बना हुआ है। नाइन्थ,
नाइन्थ वर्ड इज ल्यूमिन। ल्यूमिन का मतलब होता है लाइट। तो ल्यूमिन, ल्यूमिन क्या हो जाता है, पहले तो यूनिट मेजरमेंट ऑफ लाइट होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिन इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ लाइट। और इसी से एक वर्ड और है ल्यूमिनेसेंट। ल्यूमिनेसेंट मतलब होता है प्रोड्यूसिंग लाइट विथआउट बीइंग हीटेड, बिना हीट किए लाइट प्रोड्यूस करना। सो बेसिकली आपको बस ल्यूमिन वर्ड याद रखना है, इससे आप दोनों ही चीज़ों को आराम से समझ जाओगे। सो एग्जाम्पल देखो, द लाइट बल्ब emitted 800 lumens providing bright illumination for the entire room. Second example, the jellyfish in the dark ocean waters emitted a beautiful luminescent glow that captivated everyone who saw it. Okay, luminescent मतलब कि लाइट प्रोड्यूस होना बिना हीट के प्रोड्यूस हुए। अभी आ जाओ टेंथ पे। टेंथ इज मिसेन। मिसेन मतलब होता है हेट करना। तो ये आपको एक हेट वाला सेंस देगा, जहां पे भी आपको ये वर्ड दिखता है दैट इज द पर्टिकुलर, लाइक पूरा उसका सेंस ही आपको हेट का होगा। तो पहला एक वर्ड देखो, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एसएससी ने कितनी बार पूछ लिया है, लाइक बहुत बार पूछा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। तो मिसोजिनिस्ट हो गया हेट्रेड अगेंस्ट वुमेन, वैसे पर्सन को बोलते हैं जो जिसके अंदर लाइक हेट्रेड होता है अगेंस्ट वुमेन। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, his misogynist attitude was evident in the way he dismissed the ideas of his female colleague during the meeting. Okay, तो do I need to like explain the example in हिंदी also, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है, because it is easily understood। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी में भी एग्जाम्पल बोलना चाहिए, वापस से इसको ट्रांसलेट करना चाहिए, तो आप मेरे को बोलना, मैं कर दूंगी। although I don't think it is required right now। so let's take in second example, मिसंथ्रोपी। मिसंथ्रोपी होता है पर्सन जो कि ह्यूमन काइंड से ही नफरत करता है, लाइक ऐसा इंसान जो कि सी, यहाँ पे भी मिसिंग वर्ड है, यहाँ पे भी मिस वर्ड है। ओके, ऑल दीज दो बोथ द वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग दी हेट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, after years of disappointments and betrayal, he became increasingly misanthropic, avoiding social interaction and trusting no one। मिसंथ्रोपी होता है समवन जो कि पूरे ह्यूमन काइंड से ही नफरत करता है, उसको ऐसा मानव जात से ही नफरत है, लाइक ही इज नॉट लाइकिंग एनी ह्यूमन एट ऑल। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। और हमने आज 10 रूट वर्ड्स करे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है, इसमें से कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, तो आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाना। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ से बस एक बार पीडीएफ देख लेना ये वीडियो देखने के बाद, सो यू विल गेट मेमोराइज इट वेरी प्रॉपरली। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, सो एट नाइट वी विल डू द क्विज ऑन गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लो। 11 PM पे हम क्विज करेंगे, एंड यू कांट अवॉइड द क्विज। ओके, सो प्लीज ज्वाइन द चैनल, एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।